नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका अपना मित्र शंकर चौहान, पटियाला जिनगर समाज से, और मैं हिंदुस्तानी हूं। मुझे गर्व है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिस समाज से हूं उस समाज के अंदर पहले ज़्यादा महिलाएं शिक्षित नहीं थी, लेकिन आज युग बदल गया है। आज महिलाएं शिक्षित हो गई हैं। हमारे समाज की बच्चियां पढ़ लिख कर जॉब कर रही हैं, और भी लड़कियां जो पढ़ाई कर कर बहुत अच्छे स्वप्न देख रही हैं। तो हर एक फील्ड में जाने के लिए, चाहे वो वकालत की स्तर पे हो, या वो पुलिस लाइन में हो, या बहुत अच्छी जॉब बैंकिंग की जॉब पे, आईपीएस की भी तैयारियां बहुत लड़कियां कर रही हैं। मैं उस समाज से हूँ जिस समाज के अंदर अभी कम पढ़ने लिखने के बावजूद भी श्रीमती सोनिया देवी जी डिप्टी मेयर बनी है, और 5 साल बाखूबी अपनी सेवा समाज को और शहर को दी है। मैं उस समाज से हूँ जिस समाज से एक पार्षद बनती है माया देवी जी, जिन्होंने 5 साल समाज की सेवा की और प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। मैं उस समाज से हूँ जिस समाज से वर्तमान में इस समय मीना देवी जी वार्ड पार्षद हैं, अपनी सेवाएं समाज को दे रही हैं, और जो नगर निगम में के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं कर रही हैं। और भी हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो पढ़ लिख कर बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, बनना चाहती हैं। सरकारें भी इसका सहयोग करें, मैं विनती करता हूं, क्योंकि अभी इतने जो फैसिलिटियां होनी चाहिए समाज के अंदर, चाहे कंप्यूटर लैब बन गई है, उसमें कई बच्चे बच्चियां ये शिक्षा ले रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। एक लड़की है, वो कोचिंग भी सबको मतलब ट्रेनिंग भी कराती है। गहलोत परिवार से, मैं उसके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर मुझे जाने का अवसर मिलता है। मैं एक भजन लाइन से हूँ, सो भजन लाइन के कारण मैंने बहुत से शहर देखे, गांव देखे, गली मोहल्ले देखे, और मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ। सो पॉलिटिशियन के नाते बहुत से लोगों को के साथ मेरा मिलना जुलना अक्सर रहता है। और मैं एक यूट्यूबर हूँ और कवरेज भी वगैरह करता रहता हूँ। उसलिए मुझे बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इस समय बैठा हूँ मेहता स्वीट्स पर, थोड़ी चाय पी लूँ, चाय की चुस्की लेकर बात करते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया चाय है हमारे मेहता स्वीट्स की। सो मैं अलग अलग फील्ड के अंदर जाता हूँ, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामवर लोगों से मुझे मुलाकात होती रहती है, और उनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। और मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत भी है, और सुबह उठकर मैं अक्सर पार्कों में या कहीं रनिंग के लिए या कहीं दूर एक अच्छी सी वॉक करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कई सालों से ही लगातार चाहे संघ के जो शाखा है उसमें जाता रहा हूँ, और उसके बाद कहीं जो साइकिलिंग रेस होती है, कई बार मैंने कंपटीशन में भाग लिए, छोटी छोटी जो कंपटीशन होती है उसमें भाग लिए, रनिंग के लिए मैंने भाग ली। और एक जो बड़ा जो विशाल जो मुझे वृक्ष, मैं बारादरी गार्डन में पहले अक्सर जाता रहता था, लेकिन 1 साल भर से उस बारादरी गार्डन में जा रहा हूँ। एक पारिवारिक रिश्ता बन गया। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं नाम लूँगा उन महिलाओं का। पुरुषों ने भी बहुत मेरे से दोस्ती है, और अच्छा मुझे वो कोऑपरेट करते हैं, मेरा मान सम्मान करते हैं। अक्सर मैं कवरेज वहाँ की करता रहता हूँ। बारादरी गार्डन के अंदर ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, कुछ रिटायर हैं, वो बहुत अच्छी फिटनेस करवा रही हैं। अपने ग्रुप के अंदर महिलाओं को जोड़ा हुआ है, और पुरुष भी वहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं। बहुत से पुरुष भी जुड़े हुए हैं। और आज बारादरी गार्डन में सरदार जसवंत सिंह कोहली योगा जो ग्रुप है पिछले 10 सालों से चल रहा है, उनकी अगुवाई में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम किया गया। और एक पटियाले की नामवर शख्सियत क्रांति गर्ग जी, टीवी हॉस्पिटल के जो मुख्य डॉक्टर हैं, वो मुख्य मेहमान के तौर पर आए। उनका मैंने संबोधन सुना। समाज के प्रति उनके मन के अंदर बहुत अच्छे भाव रहे, और एक डॉक्टरी पेशा, और एक पुलिस का जो पेशा है, और एक पत्रकार का पेशा, एक ऐसा है, ऐसी सेवाएं हैं, उनके लिए हर समय चैलेंज बना रहता है। घर में कोई तीज त्यौहार हो, उसके बावजूद भी उनको जो समाज की गतिविधियां होती हैं उन पर ध्यान देना होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी सेवा में उनको हाजिर रहना होता है। मैंने आज क्रांति गर्ग जी का संबोधन सुना, जो अच्छी डॉक्टर भी हैं और अच्छा बोलते भी हैं, और समाज में अच्छी सेवा भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ
आज सरदार जसवंत सिंह कोहली जी ने फिटनेस लवर पंजाब ग्रुप के जो हरप्रीत अज्जी जी हैं उनको सम्मानित किया। फिटनेस क्लब के सोनिया वर्मा जी है उनको सम्मानित किया और रॉयल फिट के राज कौर जी है उनको सम्मानित किया। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, उन सभी महिलाओं को वहाँ पर सम्मानित किया गया। और आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरे पास फ़ोन आए बहुत सी ऐसी महिलाओं के, जब मैं कवरेज करता रहता हूँ, मेरा काम देखते हैं। कुछ कल ही मेरे 7500 फॉलोवर हुए हैं फेसबुक पर, और उसमें ज़्यादातर जो पुरुषों के बच्चों के साथ साथ महिलाएं मेरी फेसबुक को फॉलो करते हैं, मेरी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। आज ही कनाडा से फ़ोन आया, हमारे जस्सी बदवार जी जो फिटनेस लवर पंजाब ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज मैंने सवेरे लाइव कवरेज वहाँ की और उस लाइव कवरेज को देखकर उनका मन खुश हो गया। 1 साल लगातार उनके साथ एक भाई बहन का मेरा रिश्ता रहा और है और रहेगा। और उनकी जो फिटनेस करवाने की, जो भंगड़ा करवाने की जो विधि मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सी महिलाएं उसमें जुड़ी और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, बधाई भी दी। मैंने भी उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। और आज मेरी बात हुई हमारे रिटायर प्रिंसिपल जो नरेंद्रजीत कौर जी हैं, वो भी बारांदरी गार्डन में अपनी सेवाएं देते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। फिटनेस लवर पंजाब ग्रुप के मेंबर भी हैं। बहुत अच्छी उन्होंने फिटनेस और डिसिप्लिन वो सिखाए, अनुशासन में रहकर हमें फिटनेस कैसे करनी चाहिए, लोगों के साथ कैसे जुड़ना चाहिए। धन्यवाद मैम जी, प्रिंसिपल मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ऐसी महिलाएं हैं वहाँ पर जो मतलब महिलाओं को जागरूक कर रही है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। नीलम सहगल जी और सुमन जी और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, राज कौर जी, जगजीत मैम, और बहुत मैं क्या कहूँ कि अनगिनत नाम है। शायद समय कम होगा क्योंकि लंबी वीडियो कुछ लोग देखना पसंद नहीं करते। और मैं उन सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जिस समाज से मैं हूँ, बच्चियाँ शिक्षा पा रही है, लेकिन शिक्षा पाने के बावजूद जो सरकारी नौकरी में वो जाना चाहती है, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है हमारे पटियाला के अंदर जीनगर समाज में। वो बच्चियां आगे पढ़ लिख कर सरकारी जॉब में जाना चाहती है, बैंकिंग लाइन में जाना चाहती है और अपनी फील्ड के अंदर बहुत आगे जाना चाहती है। मुझे बहुत खुशी होती है आज भी हमारे समाज के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद भी जो धर्म कर्म के मामले हैं उसमें हमारी महिलाएं हमेशा ही अग्रसर रहती है। हमारे समाज के अंदर नित्य नए कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम लगे ही रहते हैं और धार्मिक जो कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे जीनगर समाज की महिलाएं, उनका परिधान जो जोधपुरी है, राजस्थानी है, वो अलग अलग ड्रेसेस वो पाते रहते हैं, राजपूती ड्रेस। और बहुत सी वो हमारी संस्कृति जो बच्चियां, नई बच्चियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो भी बहुत पसंद करती हैं उन सभी ड्रेसों को और पहनकर अक्सर तीज त्यौहार पर जब कथा कहानी सुनती है, जब सारी इकट्ठी होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आने वाले समय में कुछ ही समय के बाद गणगौर का त्यौहार आ रहा है, लेकिन आज जो व्रत था मैंने देखा जो नवविवाहित लड़कियां हैं, मैरिड और कुछ अनमैरिड लड़कियां उसके अंदर शामिल थी। आज व्रत है हमारे जो राजस्थानी भाषा में कहते हैं सूरज रोटी का व्रत, जो एक सूर्य को नमस्कार करने का है, अपने भाई के सलामती के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं। ब्याही हुई लड़कियां जो शादी के पहला जब ये व्रत आता है होली के बाद, उस व्रत को करती हैं। आज काफ़ी लड़कियों ने ये व्रत किया, सभी बधाई के पात्र हैं। और कुछ लड़कियां गणगौर पूजा कर रही हैं जिनकी शादी हो गई, पहली ये गणगौर आती है तो होली के बाद जो राख की 8 पिंडियाँ होती है उस राख को बनाकर अपने घर में पूजा करती है। फिर एक मिट्टी की गणगौर बनाकर साक्षात माँ गौरा और शिव पार्वती को अपने घर में साक्षी रूप मानकर उनकी पूजा करती है। 16 दिन तक सुबह शाम उनको भोग भी लगाती है। और उसके बाद गणगौर का जब दिन आता है, पूरी जैसे बीकानेर के अंदर तो और मारवाड़ के अंदर तो ये गणगौर का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी तर्ज में आज हमारे पंजाब में पटियाला, लुधियाना, जालंधर, संगरूर कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर लगातार इस त्यौहार को लगातार मनाया जाता है। गणगौर की एक शोभा यात्रा भी निकलती है और कई जो परिवार के लोगों को उस दिन जो मतलब भोजन भी करवाया जाता है, उसके बाद गणगौर को विसर्जन किया जाता है। ऐसे ही हमारे समाज में लगातार ये तीज त्योहारों का मामला चलता रहता है। और इन त्योहारों के अंदर एक बासीडे का भी त्यौहार आने वाला है, शीतलाष्टमी।
उससे पहले एक दिन पहले अपने घरों के अंदर जो राजस्थानी खान पान तो आपको पता ही है, बहुत लाजवाब होते हैं। अलग अलग तरीके की वैरायटी बनाई जाएगी और शीतला माता को मत्था टेक कर उसके बाद में अपने अपने घरों में रिश्तेदारों को बुलाकर उनको खाना खिलाया जाएगा। तो बहुत आनंद आता, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी जब हमारे तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि उस समय हम सब ड्रेसफुल मतलब कलरफुल ड्रेसें पहनते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। परिवारों को ऐसे ही मिलन बढ़ता रहता है। एक बार मैं फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि एंड तक आप इस वीडियो को सुनेंगे और इसको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, गुड कमेंट करेंगे, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई ही मुझे एक नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। आज मैंने ये टी शर्ट भी नई पहनी है, तो आप ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये टी शर्ट कैसी लग रही है। सो मैं शंकर चौहान यूट्यूबर फिर मिलूँगा आपसे। सो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।